Hey guys, welcome back to Coffee and Notes. Today we'll be discussing few important GS questions related to geography, current affairs, polity, book authors and many more. So let's get to the first question. The first question says, where is Salma Dam located? So from the name only you might be होगा कि सलमा है तो एक इस्लामिक नेम है. तो आप पहले तीन ऑप्शंस अगर देखते हो, इट सेज अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड पाकिस्तान. एंड व्हेन इट कम्स टू इंडिया, इंडिया में ऐसा कोई डैम नहीं है जहाँ तक हमें पता है. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बिकम्स अफगानिस्तान. द राइट क्वेश्चन इज अफगानिस्तान फॉर दिस. और अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ पता होगी कि अफगानिस्तान अभी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चल रहा है. सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू फॉलो द करंट अफेयर्स रिलेटेड टू अफगानिस्तान, क्योंकि वो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. सो लेट्स गेट ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन. वेयर डज रिवर इंडस टेक बर्थ? मानसरोवर, बोकरचू, गंगोत्री, यमुनोत्री. सो अगर आप पहले ए, सी और डी ऑप्शंस देखो तो इट कैनॉट बी मानसरोवर फर्स्ट. Okay, and when it comes to Gangotri, we know that Ganga river takes birth in Gangotri, and Yamunotri, it is Yamuna. So the right option for this is Bokachu, and Bokachu is in Mount Kailash. I hope that's clear for you. It's in Mount Kailash. Okay. So where does Indus river take birth? It is Bokachu, Mount Kailash. So now next question, where is the lowest point in India? जब क्वेश्चन में ही आपको लोवेस्ट पॉइंट दे दिया गया है तो आपको एक आइडिया आ गया होगा कि कहीं बॉटम पार्ट ऑफ इंडिया में होगा. सो व्हेन यू लुक एट द क्वेश्चंस, इट सेज केरला, तमिलनाडु, गोवा एंड कर्नाटका. सो द राइट ऑप्शन फॉर दिस इज केरला. ओके, इट इज केरला. लेट्स गेट ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Mohorovičic discontinuity separates what? So when you see our earth in a geographical format, so you might have seen that the earth is separated into three layers: crust, mantle and core. So Mohorovičic, when it comes, so it separates crust and mantle. So your option for this is crust and mantle. I hope that's clear for you. Let's get on to the next question. मेरा काम मेरा मन योजना. तो ये एक योजना जो है वो पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई है फॉर यूथ एम्प्लॉयमेंट. तो पैंडमिक के चलते बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं या फिर यूथ है जो एम्प्लॉयमेंट खो चुके, तो उस वजह से मेरा काम मेरा मन योजना चालू की गई है. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज़ इंटरिम CEO ऑफ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक? सो मोस्ट ऑफ द पीपल माइट थिंक दैट उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो इंडिया में है, तो कहीं ना कहीं कोई इंडियन नेम होगा जो आप सजेस्ट करेंगे, बट इन दिस केस इट इज़ नॉट. इट इज़ कैरल फुर्टाडो हु इज़ इंटरिम CEO करेंटली. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट वाज द थीम ऑफ ब्रिक्स मीट 2021? सो मैं चाहूँगी कि आप ये सब थोड़ी रिसर्च करिए गूगल में, कमेंट करिए आंसर्स कमेंट सेक्शन में. देखते हैं कितने लोगों को ये आंसर्स पता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज़ क्यू सिम? द मोस्ट ऑफ यू व्हेन यू लुक एट दिस सिम, आपके मन में शायद ये आया होगा कि शायद ही कुछ सिम कार्ड से रिलेटेड होगा या फिर क्वांटिटी होगी, क्योंकि क्यू रेफर्स टू क्वांटिटी. बट हियर इट्स नॉट द केस. क्यू सिम इज़ इंडियाज़ फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर किट. इट वॉज लॉन्च्ड बाई MEITY. ओके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री जो है उनके द्वारा ये लॉन्च की गई थी. और ये जो टूल किट है इट वॉज डेवलप्ड बाई IIT रुड़की, CDAC एंड IISc बैंगलोर. ओके, and its function is that QSIM will create a platform. It will create a platform which will help students and users to acquire skills of programming and designing real quantum hardware. Okay, and this interface will offer a robust quantum computer simulator along with a graphical user interface based benchmark, okay, in an integrated manner. So it becomes very important for visualize instant circuit generation and simulated outputs. Okay, I hope that's clear for you. And coming on to the question number 9, what is central bank digital currency? तो यहाँ पे करेंसी दिख गई और डिजिटल भी है, तो आपका ऑप्शन इसका वर्चुअल करेंसी होना चाहिए. ओके, इट्स नॉट वर्चुअल बैंक, नॉर इट इज़ ऑनलाइन करेंसी एक्सचेंजर, नॉट इवन मोड ऑफ एक्सचेंजिंग करेंसी. ओके, सो व्हाट इट विल डू इज दैट इट्स अ वर्चुअल करेंसी विच इज़ इशूड बाय सेंट्रल बैंक. ओके, एंड कंट्रीज़ लाइक डेनमार्क, जर्मनी, जापान एंड अमेरिका, तो वहाँ पे कैश ट्रांजैक्शंस जो बहुत हाई होते हैं फॉर परचेसेस एंड ट्रांजैक्शन. Okay, so central banks there seeks to introduce electronic currency in order to improve method of issuing legal tender. और बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पे ऑलरेडी प्रैक्टिस में है, और जो कुछ कंट्रीज़ है वो अभी भी अपना ट्रायल ही चला रही है. ओके, सो इट्स अ डिजिटल वर्जन ऑफ पेपर करेंसी नोट. सो कमिंग ऑन टू द क्वेश्चन 10, ग्रेट माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट इज़ एसोसिएटेड विथ विच कंट्रीज़? तो माले है यहाँ पे, तो माले आपको पता होनी चाहिए कि ये किसकी कैपिटल है. इट इज़ मालदीव्स. तो अब हम ऑप्शन सी और ऑप्शन डी देखते हैं. मालदीव्स एंड रशिया, इंडिया एंड मालदीव्स. तो ये जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं
तो आपका ऑप्शन इसमें करेक्ट होना चाहिए इंडिया एंड मालदीव्स. ओके, और ये इंडिया का लार्जेस्ट एवर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है इन मालदीव्स. सो दिस फ्लैगशिप प्रोजेक्ट वॉज अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ सोली. ओके, सोलीज प्रेसिडेंसी, एंड इट्स एन एंड्यूरिंग सिंबल ऑफ इंडिया मालदीव्स पार्टनरशिप. और ये किस लिए बनाया गया था? टू कनेक्ट बिजनेस, पीपल एंड इंडस्ट्री. ओके, एंड वन मोर थिंग इज दैट इट विल बोथ कनेक्ट, लाइक एक ब्रिज बनाया जाएगा, एक लॉन्ग ब्रिज टू कॉजवे द लिंक, and it will both connect the capital city Male with adjoining islands of Tilagushi, Willingli and Gulfi Fallu. Okay, I hope that's clear for you. Next, go to the next question. Question number 11. Lok Nayak Jayaprakash International Airport is in. तो अभी आपको नाम से ही पहचान लेना चाहिए कि किस तरफ हो सकता है. तो अगर लोक नायक जयप्रकाश है तो कहीं ना कहीं नॉर्थ इंडिया में होना चाहिए. ओके, तो अगर हम ऑप्शंस में देखेंगे तो चलो ठीक है, ज़्यादातर जो इसमें सिटीज़ है वो नॉर्थ इंडिया की ही है. ओके, सो द राइट आंसर फॉर दिस इज बिहार. लोकनायक जयप्रकाश इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज इन बिहार. सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, बिहार. ओके, लेट्स गेट ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12. जवाई डैम इज लोकेटेड इन. सो वन मोर थिंग कि अगर अब ये कि जवाई जो नाम है ये भी एक नॉर्थ इंडियन जैसा सुनाई पड़ता है. सो इट माइट बी इन उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और गुजरात. सो व्हाट वुड बी द आंसर फॉर दिस? इट इज़ ऑप्शन बी, राजस्थान. Okay, I hope that's clear for you. Jawai Dam is in Rajasthan. So let's come to 13th question. So Dulip Trophy is associated with cricket. जो लोग क्रिकेट देखते हैं उनको ज़्यादा अच्छे से पता होगा ये क्वेश्चन, और जो नहीं देखते आप प्लीज़ पढ़ लेना. इट इज़ क्रिकेट. ओके, लेट्स गेट ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 14. Which of the following places is also known as City of Prawns? अब हम जब एक प्रॉन्स देखते हैं देन इट इज़ अ काइंड ऑफ सी फूड. तो सी फूड हमें ज़्यादातर साउथ इंडिया की तरफ मिलता है. दैट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम महाराष्ट्र के नीचे नीचे जो भी आते हैं स्टेट्स वगैरह, तो वहाँ पे हमें सी फूड ज़्यादा देखने को मिलता है. राइट, सो ऑप्शंस भी साउथ इंडिया वाले दे रखे हैं हमको. कोयम्बतूर, चन्नपटना, कांचीपुरम एंड भीमावरम. सो द राइट ऑप्शन फॉर दिस इज़ भीमावरम. डोंट गेट कन्फ्यूज विद कोयम्बतूर क्योंकि वहाँ भी सी फूड का जो प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा होता है. बट द राइट आंसर फॉर दिस इज़ भीमावरम. ओके, so the city of prawns is Bhimavaram. So next question we'll see, where is the headquarters of EPIC located? Okay, so EPIC is what? Can anyone comment in the section and tell me? So EPIC is Asia Pacific Economic Cooperation और इसका headquarters हमें सिंगापुर में मिलता है. Okay, I mean it's in Singapore. Headquarters जो है it's in Singapore. Let's get on to the next question. Branded Royal is associated with. Now many people don't get confused अगर उसमें branded लिखा हुआ है तो branded is not only related to the products that we purchase from the shops or from like any kirana stores and all. तो branded Royal जो है it is associated with rare butterfly species. Okay, so where it was recently in the news and it is rare butterfly species. It was found in, I mean it was spotted, not found, it was spotted in Nilgiris. Okay, along with the slopes of Kotagiri. Okay, so it is a rare kind of butterfly species. So next question we'll see, white giraffes were found in which country? So this is not from the current affairs, ये past current affairs कह सकते हैं इसको. So it was found in Kenya. These were only 3 in number. और जो 2 giraffes थे उनको पोचर्स ने मार दिया गया था. इवन आफ्टर लाइक बता दिया गया था कि endangered है, इनको कुछ होना नहीं चाहिए. They were under the protection but still they couldn't save them and 2 of them died and I think it's just 1 right now surviving in Kenya. Okay, so let's get on to the 18th question. According ZSI जो है it is zoological survey of India. Okay, it's a survey. कहाँ का? इंडिया का. So what do they do is they do the survey, like टाइम पे सर्वे करते रहते हैं कि कितने endangered species है कितने नहीं है. So at the verge of extinction is Malayan giant squirrel. Okay, so they are very less in number right now. So which animal is it? It is on the verge of extinction. It is Malayan giant squirrel. So option A is your right answer. Now what is Melipony culture? So this might sound very new to many people. Melipony culture जो होता है वो stingless honeybee farming होती है. So your option is stingless honeybee farming and Melipony culture is for stingless honeybee farming. Okay, next question. Titanosaur fossils were recently discovered in which country? Hungary, China, Argentina, Brazil. Again it's from the current affairs. अगर आप current affairs follow कर रहे हो तो इस तरह के questions आप आराम से आंसर कर सकते हो. Okay, तो अगर जिसका भी आंसर अर्जेंटीना है यहाँ पे, so very good, अर्जेंटीना is the right answer. Next question, what is Brookesia nana? So Brookesia nana जो है ये भी current affair का ही question है. So we'll check on the options.
exotic bird, rare animal, a reptile, a book. So the right answer is a reptile. Okay, it's a reptile. So it is one of the smallest reptile. Okay, इसका जो साइज़ है वो भी बहुत कम है. इट इज़ अराउंड 22 mm अगर पूरे हेड से टेल तक उसको मेजर किया जाए तो. सो इट्स अ रेप्टाइल. ओके, इट इज़ लाइक अ कैमिलियन. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. रिसेंटली माइग्रेशन ऑफ ब्लू अर्थवॉर्म्स वॉज सीन इन. सो ब्लू अर्थवॉर्म्स, like it might sound very new to few people, but अगर again if you're reading or following current affairs तो आपके लिए easy question है. It was found in Khasi Hills. Where it was found? Khasi Hills, मेघालय में. Khasi Hills in Meghalaya. Okay. So blue earthworm migration Khasi Hills में देखा गया था. Next question we'll look at. Chakho is a type of. The Chakho is associated with northeast India. Okay, so now you have to see the options. Is it black rice, wheat, pottery or painting? So the right answer for this is black rice. Okay, so it is black rice. और ये कहाँ मिलता है? हमें मणिपुर में मिलता है ये वाला. And recently, not so recently, I think around 1 year back, it got geographical indication tag as well. और ये मणिपुर में होता है. This rice is also known as forbidden rice. What is it known as? Forbidden rice और एम्परर राइस. क्योंकि ये पुराने टाइम में ये चाइनीज़ एम्परर्स जो होते थे वो यूज़ करते थे और इसको छुपा के रखाया जाता था. सो इट वॉज ओनली फॉर द रॉयल क्लास दैट यूज टू यूज़ दिस राइस बिकॉज इट कंटेन्स मैनी गुड थिंग्स दैट आर गुड फॉर आवर बॉडी लाइक एंटी ऑक्सीडेंट्स एंड मैनी मोर. सो विल गो इन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज़ चैंगपा ट्राइब्स आर फाउंड इन. तो अगेन इफ़ यू लुक एट द नेम चैंगपा, तो ये कहीं ना कहीं हमें नॉर्थ ईस्ट या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट या फिर हिमालयस की तरफ हमें लेके जाती है. सो द राइट आंसर फॉर दिस इज लद्दाख. इवन दिस वॉज इन रिसेंट न्यूज़. ओके, तो वो लद्दाख के ट्राइब्स हैं. सो बिकॉज ऑफ चाइनीज़ इंट्रूशन दिस लद्दाख ट्राइब्स, चैंगपा ट्राइब्स, दे वर माइग्रेटिंग टू अदर प्लेसेस. क्योंकि चाइना और इंडिया का जो ये क्लैश हुआ था, फेस ऑफ हुआ था, तो उस वजह से इनको इधर उधर माइग्रेट होना पड़ गया था. सो चैंगपा ट्राइब्स आर फ्रॉम फाउंड इन लद्दाख. So we look on to the last question. Author of Accelerating India, 7 years of Modi government. तो एक book है ये, and this is also was in news and it becomes very important question for any government exam. Okay, तो ये book जो थी ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी से लिखी गई है. Okay, so he has described 7 years of Modi government. Okay, like how he worked on and how accelerating the India was in this 7 years. Okay. So that's it for today guys, and the last I would say is try until you succeed. और लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना बिकॉज केयरिंग इज शेयरिंग. आप जितना शेयर करोगे बाकियों के भी केयर कर रहे हो ये पता लगता है. सो सी यू सून गाइस. थैंक यू फॉर द वीडियो एंड टेक केयर.